नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप टीवी टी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी तमाशा देखते रह गए। अमेरिका ने 500% टैरिफ ठोक दिया। राहुल ने कहा था कि पीएम डरपोक है, किसी ने सुना ही नहीं। और जब तक सुना तब तक देर बहुत हो गई, तब तक मोदी जी लुटा बैठे सब। अब सवाल यह है कि मोदी जो तमाशा देख रहे थे अभी तक और कर रहे थे इस देश के साथ, कभी डंका बज रहा है तो कभी लंका लग रहा है, तो कभी विश्व गुरु, तो कभी ऊपर से टपक रहे थे, तो कभी विष्णु के अवतार, तो कभी महामानव, पता नहीं क्या क्या बन रहे थे, लेकिन पूरे देश को डुबा डाला। युवा बेरोजगारी के आलम में घुट घुट कर दम दे रहा है। महिलाएं सुरक्षा को लेकर के परेशान हैं। शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है और राज्य कर्ज में डूबते जा रहे हैं। खजाना खाली हो चुका है और मोदी जी बिल में ढुके हुए हैं। अब अमेरिका ने यह साफ कर दिया, सिग्नेचर कर दिया कि 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, नहीं तो 500% टैरिफ चालू। अब क्या है, आखिर वह क्या समझौता करना है भारत को, जिसकी वजह से अमेरिका इस हद तक जा रहा है? और अगर जा रहा है तो मोदी क्यों नहीं कह रहे कि हमें अमेरिका में अपने सामान को सप्लाई नहीं करना है, हम कहीं और कर लेंगे? या कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले पा रहे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों देश को ट्रंप बार बार बदनाम कर रहा है, बार बार बेइज्जत कर रहा है, भारत को, भारत की शान को तार तार कर रहा है, गिरा रहा है, बदनाम कर रहा है? और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति चुप है, बोलने वाला व्यक्ति चुप है, जो सिर्फ डिंगे हाँकता है वह व्यक्ति चुप है। लाल आंख कहां गई मोदी जी की? अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि 500% का टैरिफ ठोक रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी डरपोक है। अमेरिका बोलेगा नरेंद्र सरेंडर, तो मोदी बोलेगा जी सर। या मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था। अब बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, यह बात तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा भी कह रहे हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का चेहरा हटा देना चाहिए, बदल देना चाहिए। भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? और वह आरएसएस कहां है जो बोल रहा था कि मोदी कहता बोलता है तो दुनिया सुनता है? कहां है वह आरएसएस वाला भागवत? आज तो ट्रंप बोल रहा है और दुनिया सुन रहा है, या मोदी सुन रहा है? दुनिया तो नहीं सुन रहा है, दुनिया जवाब दे रही है ट्रंप को और मोदी सुन रहा है। यानी कि मोदी सरेंडर कर रखा है और इस देश को गुलाम बनाने की राह पर लेकर के नहीं जा रहा है, गुलाम बना दिया है एक तरह से इस देश को। इसीलिए तो राहुल गांधी कह रहे थे कि पीएम डरपोक है। अब जब सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 दिन पहले ही अभी यह बात कही कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दो, भाजपा और आरएसएस से कहा कि कोर कमेटी का बैठक तुरंत बुलाया जाए और बुला करके नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल करके प्रधानमंत्री किसी और को बनाया जाए और नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए, नहीं तो अमेरिका उसका फायदा उठा रहा है और हमारे देश पर कब्जा करेगा एक दिन। तो अमेरिका ने तो कदम बढ़ा दिया, भाजपा ने कदम बढ़ाया। आखिर ऐसी कौन सी हुर लगी हुई है मोदी में कि मोदी का चेहरा नहीं बदला जा सकता? और मोदी और शाह जो है वह चुनाव प्रचार में मस्त है, चुनाव जीतने में मस्त है। साम दंड भेदभाव, कैसे लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव जीता जाए, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से तो लोग गोबर फेंक रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर फेंका ना बिहार चुनाव में, मोदी को भी वाराणसी में चप्पल फेंका ना किसी ने, काले झंडे जगह जगह दिखा रहे हैं ना। तो यह जो लोकतंत्र को खत्म करके जो चुनाव जीतने की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग कर रहा है ना मदद, मोदी सरकार की मदद कर रहा है ना।
न्यायपालिका करता हुआ दिखता है ना। तो यह जो चीजें चल रही हैं देश में, इतनी तानाशाही, ट्रंप के नाम क्यों नहीं लेता यह व्यक्ति? क्यों नहीं कहता कि ट्रंप को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम भारत बर्दाश्त नहीं करेगा? यह मोदी की और भाजपा आरएसएस की लड़ाई नहीं है, यह देश की बात है। देश के सम्मान के साथ धोखा हो रहा है, देश को यह झटके लग रहे हैं, नुकसान यह देश को और देश के लोगों को हो रहा है। 500% टैरिफ के बाद में यह देश कंगाल हो जाएगा और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कौन देगा? मोदी देगा कार्य। आज तक दिया क्या 2 करोड़ लोगों को बोलकर? यह जो चीजें किया जा रहा है यह देश के लिए बड़ी घातक है। लेकिन मोदी ने पीएम पद की गरिमा को मोदी नहीं बचा पाए। बदनाम करके यह व्यक्ति पीएम की गरिमा को भी रख दिया मोदी नाम के शख्स ने। इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका के सामने भारत को जिस तरह से बदनाम किया है नरेंद्र मोदी ने या विश्व के सामने, आज तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स देश की बदनामी करेगा जिस तरह नरेंद्र मोदी ने किया। अब सवाल यह उठता है कि इस पर सहयोगी दलों का क्या प्रतिक्रिया होगी? तो जयंत चौधरी 2 सांसदों वाले, उनकी कोई विषाद नहीं और कोई समझ नहीं है उनको विदेश नीति की, वह कुछ नहीं कर सकते। अनुप्रिया पटेल 1 सांसद वाली इकलौती सांसद उत्तर प्रदेश से आती हैं, उनको कितना समझ है दुनिया जानती है और वह कोई रिएक्शन दे पाएंगी ऐसा सवाल ही नहीं उठता। देवी गौड़ा तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं इस देश के, जो 2 सांसदों के साथ समर्थन दे रहे हैं। तो देवी गौड़ा का रिएक्शन क्यों नहीं है? देवी गौड़ा के वक्त भी यह समझौता नहीं हुआ था, तो वह भी मोदी के साथ मिले हुए हैं। नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन होगा 12 सांसदों का? नीतीश कुमार का बिहार से अमेरिका कुछ सप्लाई होता नहीं है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देश को अगर नुकसान हो रहा है, देश कंगाल होगा, तो क्या नीतीश कुमार कंगाल नहीं होंगे? बिहार को जो भी बजट मिलता है वह मिल पाएगा क्या? तो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी में लगे हुए हैं कि भैया कुर्सी बचानी है, सरकार बदलो चाहे कुछ भी करो, कुर्सी बचा लो। लेकिन दूसरा साथी जो है, जब सबसे अहम चंद्रबाबू नायडू, उसे फर्क पड़ता है। जब 50% अमेरिका टैरिफ लगाया तो भी चंद्रबाबू नायडू को फर्क पड़ा। 25,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान समुद्री किसानों का, सामान न बिकने के कारण और सप्लाई बंद होने की वजह से। अब 500% टैरिफ से समुद्री किसानों का, सी फूड्स मछुआरों का जो सामान सप्लाई होता है वह पूरी तरह से ठप हो जाएगा और वह बर्बाद हो जाएंगे समुद्री किसान पूरी तरह से। और वह बर्बाद हुए तो चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से इस देश को नुकसान हो रहा है। और जब नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से नुकसान हो रहा है तो स्वामी ने सच कहा ट्वीट करके, सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि चेहरा बदल दो, चेहरा बदलेगा तो अमेरिका हैसियत में आ जाएगा। और नरेंद्र मोदी अडानी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। या नरेंद्र मोदी का वह कौन सा राज है जो ट्रंप के पास है और बार बार इस देश को बदनाम और शर्मिंदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? यह तो नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। लेकिन इस शख्स से आप उम्मीद कर सकते हैं क्या? यह हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी कुर्सी से आखिरी सांस तक चिपके रहना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं जिस दिन कुर्सी से हटे इतना आतंक उन्होंने मचाया है कि उनका रोआ रोआ गुलाम हो जाएगा जेल का, जेल की हवा खाएगा। अब तो दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका भी अपने आप को सुरक्षित करता नजर आ रहा है कि जो जज रिटायर होगा उसके बाद कोई एफआईआर और कोई केस उसके ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वह गलत फैसले देगा और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्या वह देश से ऊपर है कि वह गलत काम करता जाए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? और यह कानून सब बनाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के। क्यों? क्योंकि यह सब मिले हुए हैं। अब अमेरिका ने 500% टैरिफ लगा करके भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है और तहस नहस एक तरह से करने की हिदायत देती है। 7 दिन का वक्त है, 7 दिन के बाद यह 500% टैरिफ का
कानून लागू हो जाएगा। हस्ताक्षर कर दिया है ट्रंप ने। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के विदेश मंत्री की तरफ से कोई अभी तक बयान नहीं है, किसी और मंत्रालय से कोई बयान नहीं है, किसी प्रवक्ता का कोई बयान नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं कहां गायब हो गए हैं, गृह मंत्री कहां गायब हो गए। सब पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने में और महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में लगे हुए हैं, अभी फुर्सत नहीं है। यानी कि देश को राम भरोसे छोड़ दिया गया है और ट्रंप जैसे लोग इस देश को लूट रहे हैं और नरेंद्र मोदी लुटा रहे हैं। अभी भी नरेंद्र मोदी सरेंडर के ही मुद्रा में है। अंदर खाने जो करना चाहते थे ऊपर ऊपर से हो गया। ट्रंप कहता था कि अगर भारत नहीं सुना तो मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। विश्व में सबसे ज्यादा 50% का टैरिफ भारतवर्ष पर लगाया तो भी नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। 500% टैरिफ पर भी नरेंद्र मोदी बिल में ढुके हुए हैं, कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू का जवाब जरूर आएगा, और चंद्रबाबू नायडू का जवाब आएगा तो सुब्रमण्यम स्वामी की बातों पर संज्ञान चंद्रबाबू नायडू जरूर देंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, अब वक्त आ गया है। क्योंकि नहीं ऐसा न हो जाए कि तब पछताए होते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत, पूरा देश ही यह व्यक्ति बर्बाद कर देगा, फिर सुधारने में बरसों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे। अब इस वक्त कंगाल बना दिया है इस देश को इस सरकार ने। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विरोध में है और विपक्ष भी इनसे खुश नहीं है और सहयोगी दल भी खुश नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इस शख्स ने विपक्ष के साथ इतना अपने आप को बदनाम कर लिया है, विपक्ष का भरोसा खो बैठे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुला करके कोई फैसला भी लेने की साहस इस व्यक्ति में नहीं है, और ना तो कोई सोच है कि इसका रास्ता क्या है। तानाशाहियों में पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है इस सरकार द्वारा। अंधभक्तों बजा लो थोड़ी सी ताली। ऐसी परिस्थिति आएगी देश में, किसी ने कभी सपने में सोचा नहीं था। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन 500% टैरिफ अमेरिका का हमारे देश पे बड़ी भारी पड़ने वाला है आने वाले वक्त। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।